जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज कोचिंग पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें कि हम लोग कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। चलिए देखिए, प्रश्न एक दिया हुआ कि फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे। जो गांधी फिल्म बनी थी उसमें गांधी की भूमिका किसने निभाई थी, तो बेन किंग्सले ने निभाई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जापान पर, एक मिनट, हाँ, जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था। तो किस वर्ष गिराया गया था, तो 1945 में गिराया गया था। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी धनराज पिल्लई कौन से खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो 5 अस्थायी सदस्य हैं। 5 देश इसमें अस्थायी सदस्यता लिए हुए हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो क्या है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है। नागल बांध किस नदी पर स्थित है, तो भाखड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर, सतलज नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा सिंधु सभ्यता का वर्तमान स्थान जो है वो पाकिस्तान में है, तो वो क्या है, हड़प्पा जो है वो कहाँ है, पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा स्थित है, तो कहाँ स्थित है, चलिए देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, तो खैबर दर्रा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है, यानी कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है, तो यमुना नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं, तो वर्षा ऋतु की हवाओं को क्या कहा जाता है, मानसून हवाएं कहा जाता है। नेक्स्ट है कि रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह क्या था, तो 1857 का जो विद्रोह था वो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। क्या था, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था। 1857 का विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है। वह है कि किस उत्पादन के लिए अलीगढ़ मशहूर है, तो ताला बनाने के लिए मशहूर है। अलीगढ़ का क्या फेमस है, तो ताला फेमस है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, यानी कंफ्यूजन किसी पालना ही नहीं है। क्या होना है कि भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कि भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है, वाराणसी। वैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं, तो जो वैसाखी त्योहार है वो सिख धर्म के लोग मनाते हैं। अगला है कि शाहनामा किसकी कृति है, तो शाहनामा जो है फिरदौसी ने लिखा है। किसने लिखा है, फिरदौसी ने लिखा है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि मणिपुर की राजधानी है, तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो इम्फाल है। यह के तट पर बसा हुआ है, मतलब यह एक तट पर बसा हुआ है, तो कौन है, गंगा, अरे ये सॉरी कानपुर है। किस तट पे, गंगा नदी के तट पर है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म
नहीं है, यानी भारत का कोई धर्म नहीं है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है, और पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं, तो ये व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। किसे जोड़ते हैं, व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है कि यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो कौन शहर है, नासिक है। कौन शहर है, नासिक। अगला प्रश्न है कि कोयना बांध कहाँ स्थित है, तो कोयना बांध कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं। खरीफ की फसल कब काटी जाती है, तो खरीफ की फसल जो है नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। कब काटी जाती है, नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। कि हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। अगला प्रश्न है गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया, तो गोवा को पुर्तगालियों से जो है 1964 में आज़ाद कराया गया। कब, 1964 में। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, तो कब लड़ा गया, तो ये लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। कब लड़ा गया था, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। किसके, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। कब और कब, 1526 ईस्वी में। अजमेर में कौन से सूफी संत से संबंधित है, यानी अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यहाँ पे क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी, तो यह कौन था, तो यह जो था अकबर था। अकबर ने क्या किया था, दीन ए इलाही की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है या लागू था। यहाँ पे क्या लिखेंगे, किस राज्य में लागू था, तो जम्मू कश्मीर में लागू था, जो कि अब नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।